दोस्तों, जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वो कितना कीमती है। हम छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते जो हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। मेरा नाम विनोद साहू है और आप देख रहे हैं गोल्ड ऑफ मोटिवेशन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां ही हमें ज़िंदगी का असली मतलब सिखाती हैं। मानिक एक बेहद मेहनती लड़का जिसने अपने दम पर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट हासिल की थी। चमचमाती कार, ऊंची सैलरी, शानदार लाइफस्टाइल, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक चीज़ जो उसके पास नहीं थी वो थी अपने पिता के लिए इज्जत। मानिक के पिता रामलाल एक सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। वो सुबह से शाम तक दूसरों की फाइलें उठाने और टेबल साफ करने का काम करते थे। उनके हाथों में झुर्रियां थी, कपड़े पुराने हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर अपने बेटे के लिए हमेशा गर्व से उनका चेहरा चमकता रहता था। लेकिन मानिक अपने पिता को हमेशा एक बोझ समझता था। उसे अपने ऑफिस में अपने पिता के बारे में बात करने में शर्म आती थी। वो जब भी अपने पिता को ऑफिस के गेट पर आता देखता था तो वो नजरें चुरा लेता। एक दिन रामलाल बेटे के ऑफिस आए। हाथ में एक पुराना सा डिब्बा था जिसमें उसके लिए घर का खाना था। वो रिसेप्शन पर खड़े थे। लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, गार्ड ने उन्हें रोक लिया। मेरा बेटा मानिक यहीं काम करता है, उससे बस मिलना था। गार्ड ने मानिक को फ़ोन लगाया। सर, कोई रामलाल जी आए हैं, कह रहे थे कि वो आपके पिता है। मानिक उस समय अपने बॉस के साथ मीटिंग में था। उसने झट से जवाब दिया, बोल दो मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँगा। रामलाल मायूस होकर वापस लौट गए। उनके हाथ में वही टिफ़िन का डिब्बा था जो अब और भी भारी लगने लगा था। रामलाल मानिक के घर पहुंचे तो मानिक डिनर कर रहा था। उसके बाद उसकी शाम को रामलाल ने प्यार से पूछा, बेटा खाना खा लिया? मानिक ने झुंझला कर कहा, हाँ पापा, और आप प्लीज़ मेरे ऑफिस मत आया करो, लोग क्या सोचते होंगे। रामलाल का दिल टूट गया, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए बोले, अच्छा बेटा, अब से नहीं आऊँगा। उस रात रामलाल ने एक चिट्ठी लिखी और मानिक के घर के सामने रख दी। बेटा, जब तू छोटा था ना तो मैं तुझे गोद में लेकर दफ्तर जाता था। लोग हंसते थे कि चपरासी का बेटा बड़ा आदमी कैसे बनेगा, लेकिन मैं हंसकर कहता था, मेरा बेटा एक दिन सबसे बड़ा अफसर बनेगा। आज तू बड़ा अफसर बन गया, लेकिन तेरा दिल छोटा हो गया। मैं जब तुझे गोद में उठाता था तो तेरे वजन से कभी थकान महसूस नहीं होती थी, लेकिन आज तेरी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत भारी हो गया है। मैं अब ऑफिस नहीं आऊँगा, मैं तुझे कभी शर्मिंदा नहीं करूँगा, लेकिन अगर कभी भी तुझे मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुझे वहीं मिलूँगा, उसी पुराने दफ्तर में, उसी चपरासी की कुर्सी पर। तेरा पिता रामलाल। सुबह जब मानिक उठा तो चिट्ठी पढ़कर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो भागता हुआ रामलाल के ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां उसे एक झटका लगा। रामलाल अब इस दुनिया में नहीं थे। मानिक के हाथ में वही पुराना टिफिन बॉक्स था जो उसके पिता उसके लिए लाए थे, लेकिन जिसे उसने कभी खोला भी नहीं था। आज भी मानिक अपने ऑफिस में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है, लेकिन जब भी वो नीचे देखता है तो उसे अपने पिता की पुरानी कुर्सी खाली नजर आती है। दोस्तों, कभी अपने माता पिता की कुर्बानियों को हल्के में मत लेना। वो जब हमें गोद में उठाते हैं तो हमें आसमान पर ले जाते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें ज़मीन पर छोड़ देते हैं। अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उन्हें प्यार करें, उन्हें इज्जत दें, क्योंकि जिस दिन वो नहीं रहेंगे ना, उस दिन आप चाहे कितना भी पछताओ, कुछ भी बदल नहीं पाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके माता पिता ने आपके लिए भी कोई कुर्बानी दी है। और सबसे ज़रूरी बात, गोल्ड ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमारी ज़िंदगी बदलने का काम करती हैं।